सुखदेव सिंह गोगामेडी जी हत्याकांड में शामिल व अन्य वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी करके सभी अपराधियों को सार्वजनिक रूप से जल्द फांसी हो। धरना स्थल पर संघर्ष समिति द्वारा जो मांगे प्रशासन के सामने रखी गई व माननीय उस वक्त जो माननीय राठौड़ साहब हमारे पास पहुंचे थे, उन्होंने बिना किसी शर्त के हमारी 11 सूत्रीय मांगों को मान लिया था। परंतु ये हमारा दुर्भाग्य लगा लीजिए कि आज तक वो मांगे पूरी नहीं हुई। सुखदेव सिंह जी हत्याकांड में जो गवाह हैं, जो मुख्य गवाह हैं, उनको कोई भी सुरक्षा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। तो हम सरकार से ये मांग भी करते हैं कि उन लोगों को भी सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। मैं शीला शेखावत अपनी 2 बेटियां जो छोटी छोटी हैं, एक 6 साल की है, एक 12 साल की है, उन दोनों को लेकर के पैदल मार्च 3 मार्च को न्याय यात्रा पर मेरे गोगामेडी निवास से सीएम हाउस जयपुर तक आऊंगी। सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी शीला गोगामेडी ने आज जयपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए। उनका आरोप है कि 90 दिन से ज्यादा प्रकरण को बीत चुका है, उसके बाद भी अब तक उनकी मांगों पर किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई है। ऐसे में अगर अब सुनवाई नहीं होती है तो 3 मार्च को वो गोगामेडी आवास से सीएम आवास तक पैदल मार्च निकालेंगी और इस दौरान उनकी दोनों बेटियां भी उनके साथ रहेंगी। क्षत्रिय कल्याण बोर्ड जैसी जो मेन उपलब्धियां हैं, वो सुखदेव सिंह जी गोगामेडी की ही वजह से आज हमें मिली थी। सुखदेव सिंह जी गोगामेडी ने राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना को 22 प्रदेशों में फैलाया, तो ये भी एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ कि या तो आप हमारी मांगों पे ध्यान दीजिए, हमें जो हमारी मांग है उनके प्रति आप कोई भी फैसला लीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि तुरंत प्रभाव से करेंगे हम वही मान्य करेंगे, अन्यथा मुझे 3 मार्च को पैदल न्याय यात्रा पर निकलना पड़ेगा। तो वो सरकार की जिम्मेदारी होगी अगर कुछ भी ऐसा वैसा होता है, क्योंकि मैं सर्व समाज को जैसे मैंने 5 दिसंबर को बुलाया था, वैसे ही मैं सर्व समाज को फिर से आग्रह करूंगी और सर्व समाज को फिर से अपने साथ लेकर के खड़ी होंगी और अपनी न्याय की यात्रा निकालूंगी, क्योंकि अभी तक मेरे पति को अभी तक न्याय नहीं मिला है। मैं न्याय चाहती हूँ। न्याय के लिए अगर मुझे पैदल चलना पड़े तो मैं पैदल चलूंगी और इसलिए समाज को भी मेरे साथ इकट्ठा होने के लिए कोई रोक ही नहीं सकता। जितने भाई और बहन पहले मेरे साथ खड़े थे, आज भी खड़े होने के लिए तैयार हैं। इसलिए सरकार मेरी बातों को ध्यान में लाए और मेरा सहयोग करे। जय माता दी। अभी तक मुलाकात नहीं हुई हमारी, लेकिन राठौड़ साहब और अदर में 2-4 से हमारी मुलाकात हुई है, तो उन्होंने आश्वासन दिया था हमें कि आपकी मांगे जल्दी पूरी होंगी, लेकिन वो कब पूरी होंगी ये आज तक नहीं हुआ। नहीं, अभी तक आपको समय नहीं मिल रहा है या आपसे नहीं समय नहीं मिल रहा, अभी आपको समय नहीं मिल रहा, समय नहीं मिल रहा। देखो, चुनाव प्रक्रिया अलग चीज है। हमने राजनेता हैं, न समाज के ठेकेदार हैं। हम एक साधारण से लोग हैं, एक सामाजिक संगठन चलाते हैं जिसका नाम राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, और उसी में एक संगठन हम और चलाते हैं, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना देश विरोधी इकाई, जो समाज की कुरीतियों के खिलाफ बोलते हैं, देश के खिलाफ बोलते हैं। गोल टेबलें जो इनपे दारू पिलाई जाती है उनपे, तो समाज सुधार का काम भी राष्ट्रीय राजपूत सेना करती है। हमें सरकारों से सीधा लड़ने की जरूरत भी नहीं है। हम किसी पार्टी के अनुयायी भी नहीं है, किसी पार्टी के खिलाफ फतवा भी जारी नहीं करते, किसी के पक्ष में भी नहीं करते। लेकिन लोकतंत्र में एक अधिकार है आदमी का काला झंडा दिखाने का भी, धरना प्रदर्शन करने का भी, रैलियां करने का भी। अनुच्छेद 18-19 में हमें दिया गया है, जीने का अधिकार भी दिया गया। तो हम उन अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हो सकता है हमें कुछ कदम उठाना पड़े, जैसा आनंदपाल सिंह जी के इनकाउंटर के समय हुआ था कि कमल का फूल हमारी भूल हमें कहना पड़ा था। कहा तो मजबूरी बस था, लेकिन उसका परिणाम आप सबके साथ है। हमने कांग्रेस का साथ नहीं दिया, उसका परिणाम भी आपके साथ है। तो हम चाहते नहीं है कि हम ऐसी हमारे नौबत आए और हम
कहीं न कहीं राजनीतिक मोहरे बने, लेकिन सरकार से विशेष अनुरोध रहेगा कि वो हमारी मांगे माने। सरकार माई बाप है राज्य में, और सरकारों का काम ही जनता की सेवा करना है, क्योंकि लोकतंत्र में तो ये अपने आप को सेवक कहते हैं। जनता जनार्दन मालिक होती है, लेकिन आज मालिक तो गिड़गिड़ा रहे हैं, मालिक तो हाथ जोड़ रहे हैं, और वो जो सेवक हैं वो हमें गिरिया रहे हैं, न हमारी आवाज सुन रहे हैं। दर दर के दरवाजे पे हम कई मंत्रियों के जा चुके, कईयों से हम रिक्वेस्ट कर सके, कईयों से प्रार्थना कर चुके, लेकिन हमें कहीं से कोई शांतिजनक और संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया है। जो सुखदेव सिंह हत्याकांड में घायल हुए थे, उस टाइम उनकी कुछ टाइम बाद उनकी भी मृत्यु एसएमएस हॉस्पिटल में हो गई थी। मेरी यह है कि अगर हमारी शर्तें माननी नहीं थी तो फिर वहाँ पे हमें प्रॉमिस क्यों किया गया। और मेरे भी दो छोटी बच्चियाँ हैं, एक 2 साल की है, एक 5 साल की है, और मेरे घर में सिर्फ एक मैं ही हूँ। सास ससुर एजेड हो चुके हैं और ससुर जी 4th स्टेज के कैंसर पीड़ित है, तो मुझे घर चलाना है। मैं उनको छोड़ के कहीं बाहर कमाने जा नहीं सकती हूँ। और उस टाइम जब प्रॉमिस किया गया था कि वे आपको जॉब देंगे, तो अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो मैं यही चाहती हूँ कि अगर प्रॉमिस किया है तो उसको पूरा करो और हमें भी न्याय दो। और जब पता है कि उन्होंने ही सब कुछ किया है, हत्यारों का पता है अपने को, फिर भी हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा है, तो ये गलत बात है। बस यही चाहती हूँ कि सुखदेव सिंह जी गोगामेडी की जो निर्मम हत्या हुई थी, उसके बाद राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष, वो विपक्ष के नेता श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़ और संघर्ष समिति ने जो 11 सूत्री मांगे सरकार और हमारे संघर्ष समिति के बीच में जो की गई थी, उनमें 11 शर्तें रखी गई थी। वो आज 90 दिन होने को आ गए हैं, अभी तक पूरी नहीं हुई है। हमने एनआईए की जांच मांगी थी, संघर्ष समिति ने मांगी थी, परिवार के लोगों ने कुछ नहीं मांगा था। जिस प्रकार से निर्मम हत्या होने के बाद परिवार पूरा सदमे में था, और जो मांग थी वो संघर्ष समिति की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश आज सरकार केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की है और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज तक सरकार का कोई नुमाइंदा, सरकार का कोई प्रतिनिधि उस परिवार से मिलने तक का बेड़ा नहीं उठाया है। आखिर हार करके सुखदेव सिंह जी की धर्मपत्नी शीला गोगामेडी ने सबके पास जाकर अपनी आवाज उठाई, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। तो हार के आज आप के बीच में अपनी बात रखने का अवसर प्रदान कर रही है। तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं से निवेदन करूंगा और श्रीमती शीला सुखदेव सिंह जी गोगामेडी, जो हमारे राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की कार्यकारी अध्यक्ष है, वो अपनी बात आपके समक्ष रखेंगी।